नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण रस को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण नवस को। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अविश्वास में अपने कानून के साथ। तो एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि दी बताइए कि मासिक धर्म में हम लाला की सेवा कैसे करें। तो भाई मासिक धर्म में आप सेवा कैसे करेंगे, यानी हम पीरियड्स में अपने उन दिनों में, महीने के उन दिनों में हम सेवा कैसे करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पहली बात तो अगर आपके मंदिर के ठाकुर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कोई और सदस्य हो घर का, आपके पति हैं, माँ हैं, भाई है, बहन है, तो वो कर दें। अब बात आती है कि अगर आप अकेले ही जन हैं करने वाले और कोई है ही नहीं, कई लोग अकेले भी हैं, सेवा करते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो किस तरीके से करना है। तो पहले तो अगर हमने देखो कोई भी रिश्ते से इनको हम घर में लेके आते हैं तो आप सभी को पता है, चाहे हम पिता हैं चाहे भाई हैं, हम ऐसे तो नहीं छोड़ते। अगर हमें मासिक धर्म है तो क्या हम पिता के लिए खाना नहीं बनाएंगे, क्या हम पिता का काम नहीं करेंगे, या भाई का काम नहीं करेंगे, या पुत्र का काम नहीं करेंगे। तो भाई ये हमारी संतान है, मैक्सिमम लोग अपने पुत्र बना करके लेके आते हैं इनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, आप इतना कर सकते हो, मासिक धर्म के उन दिनों में आप इनको कुछ दिनों के लिए मंदिर से बाहर कोई चौकी ऐसे बना ले, कोई टेबल बना ले, उस पर आप विराज के इनकी सेवा कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि मंदिर में। बाकी आप एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको जब ऐसा शक होता है कि आप ऐसे होने वाले हैं, आपका टाइम आने वाला है, तो आप लाला को सुंदर से श्रृंगार कर दें, सुंदर से ड्रेस पहना दें, उनके पास पानी की झरी या झारी जो भी है और लोटी है वो आप भर के रख दें, और कुछ सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट आप उनके पास रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, सब में तुलसी पत्र आप डाल करके रख दीजिए। और राधा रानी और सखियों से आप गुजारिश कीजिए। वैसे तो राधा रानी और सखी सदैव ही लाला के आसपास ही रहती हैं, चाहे हमें दिखे ना, वो बात अलग है, लेकिन सदैव वो लाला के साथ रहती, लाला को वो कभी छोड़ ही नहीं सकती हैं। तो आप इस तरीके से उनको कह सकते हैं कि हे राधा रानी, हे और सखियाँ, आप हमारे महीने के इन दिनों जब तक हम सेवा नहीं कर पाते आप लाला की देखभाल करें। बाकी अगर आपका फिर भी मन नहीं मानता तो भाई वैसे तो किसी का भी नहीं मानता, मेरा खुद का नहीं मानता, भाई मैं क्या बोलूँ। तो आप इतने दिनों जब आपको ऐसा डाउट होता है कि एक दो दिन में भाई हमें ऐसा टाइम आ जाएगा, या अगर आ भी गया तो इतना तो कोई भी सदस्य कर ही देगा कि आप टेबल पे कोई कपड़ा बिछा देंगे तो वहाँ पर वो वहाँ से मंदिर से उठा करके वहाँ पे विराजमान कर दे, इतना तो कर ही सकते। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप उत्तर पूर्वी दिशा में विराजमान करें। सेकंड कि आप किस तरीके से करेंगे। अब बात आई कि हमने मंदिर से तो बाहर निकाली है, हमारे मंदिर में हम बैठाते नहीं, जैसे कि मैं मंदिर में नहीं बैठाती हूँ, तो हमें सेवा कैसे करनी है। तो आपको डेली हेड वॉश करना है, हो सके तो आप 2 बार कीजिए दिन में, सुबह और शाम। सुबह आप हेड वॉश करके लाला को स्नान करा दीजिए, आप खाना बना करके खिला सकते हैं। सूखा भोग भी मार्केट से बना बनाया भोग आप लेके आ सकते हैं, उससे भी सेवा आप कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट, मठरी, नमक पारे, नमकीन, बिस्किट, फ्रूट, मिठाइयाँ, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ आती है। लेकिन आप पैकेजिंग की जो चीज़ें लेके आते हैं आप कृपया करके इन पे, मैं बार बार कहती हूँ, आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, कहीं प्याज लहसुन का यूज़ तो नहीं है, कहीं नॉनवेज तो नहीं है, क्योंकि आप ग्रीन डॉट तो देख करके लेके आएंगे ही कि ये वेजिटेरियन है ये चीज़, है ना। तो आप नॉन वेजिटेरियन पे रेड मार्क देखते हैं तो आप ग्रीन मार्क देख कर लेके आएँ, पर उसके बाद भी आप ज़रूर पढ़ लें कि कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे लाला को भोग नहीं लगानी है। और सेकंड, अगर हम अपने हाथ का बना के खिलाते हैं तो हम कैसा बना के खिलाएं। तो आप कच्चा भोग जैसे रोटी, सूखे चावल, जैसे ऐसे बॉयल चावल खिला देते हैं, वैसे आपको नहीं खिलाना। कोशिश कीजिए आप पकवान बना के खिलाएं, पकौड़ी, कचौरी, पूरी, पराठे, इस तरीके से आप खिलाएं, रोटी ना खिलाएं आप, ठीक है ना। सब्जियां तो हमारी छुकती ही हैं, आप सभी को पता ही है, छुके ही बनती है सब्जियां तो आप इस तरीके से खिला सकते हैं। बाकी आप दही खिला सकते हैं, दूध दे सकते हैं, मतलब आप कैसे भी दूध पराठा खिला सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे ही आप जब प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते तो भी आप वैसे कर सकते हैं। बाकी मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो आप बाहर का सूखा भोग, जैसे कि मैक्सिमम लोगों को 3 दिन तक रहता है, बाकी अगर आपका 3 दिन से ज़्यादा भी रहता है तो एक बार को आप 3 दिन बाद भी हेड वॉश करके पूजा भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप इन दिनों पूजा नहीं करेंगे बाहर, अगर आपने निकाल भी रखे हैं मंदिर से, या वैसे आप मानसिक रूप से उनकी पूजा करेंगे। अगर मंदिर में है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले मंदिर का ही बताया, तो आप अगर मंदिर में भी सेवा करवा रहे हैं राधा रानी और सखियों से, तो भी आप मानसिक सेवा करते रहेंगे, मानसिक तौर पर पूजा पाठ करते रहेंगे। तो आप इस तरीके से सेवा कर सकते हैं मासिक धर्म में।
और आप ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म में आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप मानसिक वो भी करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आपने करना है, आपको मानसिक सेवा करनी है, ज़रूर करनी है, मानसिक तौर से पूजा करनी है। 3 दिन बाद आप पूजा भी कर सकते हैं। 3 दिन बाद एक तरीके से हम शुद्ध मान सकते हैं अपने आप को पूरी तरीके से, क्योंकि सबका देखो अलग अलग टाइम होता है। कोई 3 दिन रहता है, कोई 4 दिन रहता है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कोई 10 दिनों तक भी रहता है। ऐसा भी प्रॉब्लम है। हालांकि मेरी ये बात कई लोगों को अजीब लगेगी कि 10 दिन तक, बाकी हाँ कई लोगों को होता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबके फिजिकल बॉडी जो है वो अलग अलग से बनी होती है। सबका एक तरीके से नहीं होता है। जैसे कि किसी को ठंडी जल्दी से लगती है, गर्मी जल्दी से लगती है, वैसे ही इनका भी है, होता है कि भाई किसी को कितने दिन होता है, किसी को कितने दिन। कई लोगों का ऐसा होता है कि जब वो हेड वॉश कर लेते हैं वो जभी क्लियर हो जाते हैं, चाहे वो दूसरे दिन क्यों ना हेड वॉश कर लें, फिर उनको उसके बाद नहीं होता है। तो सबके साथ अलग अलग सीन होता है। तो आप इस तरीके से हेड वॉश करके लाला की सेवा कर सकते हैं, या आप सुबह एक बार हेड वॉश करके लाला को रेडी कर दे, भोग लगा दे। दोपहर में आपके घर में कोई बच्चा है, या वैसे ही आप सुबह ही लाला को कह करके भोग रख दें कि ये दोपहरी का भोग है, आप सूखा भोग रखें जो कि ख़राब ना हो। आप मिश्री रख सकते हैं, माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं लाला को। तो इस तरीके से आप लाला की सेवा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने इतने छोटे से वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश की है, और आपको अच्छे से समझ आई भी होगी। फिर भी कहीं समझाने में कोई कमी रहती है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे वीडियोस और इम्प्रूव हों आपके का, आप जब कमियां बताएंगे मेरे वीडियोस में, जब भी मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हर कोई अच्छा कहेगा तो भी ऐसा नहीं होता है कि इम्प्रूवमेंट हो। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से बुरा ही बोलना शुरू कर दें। तो आप कमियां बताइए, और कोई कमियां अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता बताना, तो आप इंस्टाग्राम पे शिवानी राठौर 0808 मेरा अकाउंट है, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मुझे DM करके सजेशन भी दे सकते हैं वीडियोस के लिए। और आप मेरे वीडियोस में जो चेंजेस करवाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री बिहारी जी की, राधा रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। धन्यवाद।